हेलो दोस्तों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट 42 का अध्ययन करने जा रहे हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में हम पिछले कुछ वर्कशीटों में हमने अध्ययन किया है। आज उन वर्कशीटों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप। किसी कार्बन, देखो यहाँ पर है, किसी कार्बन यौगिक की समझाते श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह आपने अच्छी तरह पढ़ा था। जैसे कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन, बूटेन, उनमें क्या अंतर रहता है वो था CH2। आपने सभी ने पढ़ाया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है CH2। दूसरा क्वेश्चन है एथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो दोस्तों इसमें कितने होते हैं सहसंयोजी आबंध? इसमें 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपको पता है कि C2 और C2 के मध्य बॉन्ड बनता है और इसमें 3 कार्बन लगते हैं। तो 3 3 6 कार्बन और 3 इसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। इधर 3 और इधर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से इसका कितना हो जाता है? इसका बॉन्ड संख्या कितनी होगी? 7 होगी। फिर है कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n का सूत्र है। तो दूसरा सदस्य आपको पता है, पहला सदस्य होगा इसमें C2H6 C2H4, पहला तो होगा C2H4 और दूसरा होगा C3H6 प्रोपिन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन सही है। यहाँ दे रखा है और कार्बन के 2 अपर रूप है। तो आपको पता है हीरा, ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपर रूप है। यहाँ पर तो होएगा हीरा, यहाँ पर हीरा है, यहाँ पर ग्रेफाइट है। दोस्तों क्या है? ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट 2 कार्बन के अपर रूप होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है 5वां क्वेश्चन। इसमें हीरा और ग्रेफाइट हो गए। चौथे में 5वां क्वेश्चन है और जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक। तो इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक है। यहाँ पर क्या है? कार्बन है, एक तो कार्बन, और दूसरा हो गया यहाँ पर दूसरा है हाइड्रोजन। दोस्तों क्या हुआ? हाइड्रोजन होगा। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों? तो यहाँ पर कौन दर्शाता है? कार्बन। श्रृंखलन चतुर्संयोजकता के कारण वो श्रृंखलन के गुण को दर्शाता है। फिर 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इसमें क्या है? ये चतुर्संयोजकता के कारण, किसके कारण? चतुर्संयोजकता के कारण वो श्रृंखलन को सबसे ज़्यादा दर्शाता है। हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन है, अति उच्च दाब और ताप। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है इसमें, अति उच्च दाब और ताप। दोस्तों ये आपका 7वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इधर देखो, देखो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्यूटेन, कार्बन व हाइड्रोजन का एक। तो आपको पता है ब्यूटेन में क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र क्या है? देखिए ब्यूटेन में क्या आता है? देखो C4H10। ठीक है, तो दोस्तों ये एक संतृप्त यौगिक है। कौन सा है? संतृप्त है, संतृप्त यौगिक है। तो इसमें कौन सा होगा? ये ऑप्शन होगा, संतृप्त यौगिक है। ठीक है दोस्तों, एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए।
तो एल्काइन एल्किन के सामान्य सूत्र देखो, एल्काइन का यहाँ पर क्या होता है, CnH2n -2 तो किसका होगा, एल्काइन का, और एल्किन का हो जाएगा CnH2 और N। यहाँ पर देखो एल्किन का H2n होगा, एल्किन का CnH2n और इसका CnH2n-2 होगा। तो एल्किन एल्काइन के सामान्य सूत्र हो गए दोस्तों। बेंजीन की संरचनाएं देखिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेंजीन की संरचना में आपको बताया, बेंजीन में C6 और H6 दोस्तों, C6 और H6 है यहाँ पर। तो C6H6 में तो C इधर C और C हो गए, ये हो गया, देखो दोस्तों ये 6 हो गए, 6C। यहाँ पर एक H इधर, एक H यहाँ और एक H यहाँ, इस पर 6H हो गए, 6H हो गए। ओके दोस्तों, अब इसकी श्रृंखला आपको पता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया। तो ये बेंजीन की संरचना होती है, C6H6 हो गया। इसी प्रकार से आपके ये अतुलग्नतात्मक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए आप, ये आपके छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखिए आप, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर देखो हाइड्रोकार्बन क्या है उसका उदाहरण दीजिए। दोस्तों इन सभी के देखो, हाइड्रोकार्बन क्या है उसके उदाहरण दीजिए। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, और सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, इनके क्वेश्चन आपको हमें इसमें मैंने बिल्कुल PDF बना रखी है, उसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आ गए, ये आपके तीनों क्वेश्चनों के आंसर है। देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, कार्बन हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, उदाहरण मीथेन, इथेन आदि। ओके दोस्तों, इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, कार्बन के वैलेंस शेल और ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को न तो स्वीकार कर सकता और न ही किसी को दे सकता। ऑक्टेन को पूरा करने का एक तरीका इलेक्ट्रॉन को साझा करना है। तो कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, सहसंयोजक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को ध्यान दीजिए। इधर इसमें देखो तीनों क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये और थर्ड का ये। सहसंयोजक यौगिक जलीय घोल में आयनों में विघटित नहीं होते, साथ ही इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये बिजली के खराब कुचालक होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, बिजली के खराब कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। अब देखो इसके बाद में आपकी वर्कशीट में फोर्थ क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को ये नाम क्यों दिया गया। समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्य रासायनिक सूत्र लिखिए, बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। फोर्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषता लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इसकी PDF मैंने आपको दिखा रहा हूँ, PDF बना रखी है, उसे देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट आपको मैं इसकी PDF देता हूँ।
देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ और यानी चौथा पांचवा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर है कि एक समजात श्रृंखला कार्बनिक रासायनिक यौगिकों का एक समूह है जिसमें एक ही कार्यात्मक समूह हाइड्रोजन के लिए स्थापन करता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में CH2 का अंतर होता है। फिर देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार से यह किस गुणों पर, भौतिक और रासायनिक गुण पर आधारित है। आणविक द्रव्यमान द्वारा निर्धारित भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण केवल कार्यात्मक समूह द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार से ऐसे गुण दर्शाता है। तो पांचवा क्वेश्चन देखो, आपका पांचवा क्वेश्चन क्या था, देखिए आप पांचवा क्वेश्चन में है समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषता। तो समजातीय यौगिकों की 3 श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषता क्या क्या है। यह एक ही सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसका एक ही कार्यात्मक समूह है। क्रमिक सदस्य अपने आणविक सूत्र में भिन्न होते हैं CH2 समूह से। हम इसमें 3 ही पूछे गए थे, मैंने 5 बताए गए हैं आपको यहाँ पर। चौथा है ये समान रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। वे समान रासायनिक गुण और ये समान रासायनिक गुण दिखाते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए आपका छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है आपका कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है आपका C3H6 C4H8 और C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो देखो दोनों में कार्बन क्या है, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय है, इस वजह से श्रृंखलन गुण पाया जाता है, चतुर्संयोजकता पाई जाती है, मैत्री गुण पाया जाता है। और सातवां क्वेश्चन में है कि इनमें तो जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो उसी प्रकार से उनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो इसमें देखो क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोजन को संयोजित कीजिए। तो पहले हम प्रोपेन ब्यूटेन यानी प्रोपेन ब्यूटेन और इस प्रकार से प्रोपेन ब्यूटेन इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, पहले ये आएगा C3H6 फिर CH4H8 C5H10 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है। ये इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते क्रम में है। और तो इनका गलनांक और क्वथनांक से अधिक क्यों होता है। इन यौगिकों के नाम लिखिए। तो इनके नाम वहाँ सभी मैंने PDF बना रखी है, उस पर देखिए आप। ये PDF देखो आप, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सहसंयोजक बॉन्ड बनाने की अपनी क्षमता के कारण कार्बन अद्वितीय है, जो प्रकृति में बहुत मजबूत है। कार्बन परमाणु का छोटा आकार कार्बन के यौगिकों को असाधारण रूप से स्थिर बनाता है। इसलिए एक तत्व के रूप में कार्बन में विभिन्न प्रकार के स्थिर यौगिकों को बनाने की क्षमता होती है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं। ये तो यह है। फिर इसमें सातवां की CH5 पिघलना CH की तुलना में अधिक है, क्योंकि C5H10 में CH4 की तुलना में अधिक आणविक द्रव्यमान होता है। प्रोपेन ब्यूटेन पेंटीन, तो इनके नाम हो गए। इस प्रकार से आपके 6 और 7 वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में देखिए आपका 8 क्वेश्चन क्या है। आपका 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है आपका कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। तो इसके 2 गुण हैं, एक तो चतुर्संयोजी होना और एक श्रृंखलन 2 है। तो इसकी भी हमने PDF बना रखी है, वो आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये रहा 8वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। बड़ी संख्या में यौगिक बनाने के लिए कार्बन को जन्म देने वाले 2 गुण, ये तो कैटेनेशन है, श्रृंखलन कहते हैं जिसे हिंदी में। ये अन्य कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा है टेट्रावैलेंसी, कार्बन की 4 वैधता के कारण ये 4 अन्य परमाणु के साथ संबंध बनाने में सक्षम है, टेट्रावैलेंसी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो आपका बड़े क्वेश्चनों, जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं उनको देखिए आप।
देखो बड़ा क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों के नाम बताइए। फ्लोरीन क्या है, ये कार्बन के अन्य अपूर्वों से किस प्रकार भिन्न है। तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है आपको पता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के साझा करने से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। और इन तत्वों के नाम, अब इसमें तत्वों के नाम है यहाँ पर सहसंयोजी आबंध कौन कौन से तत्व इसमें बनाते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, जो एक गेंदनुमा संरचना में पाया जाता है। ये कार्बन के अन्य अपूर्व से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि ये एक 60 कार्बन से बनता है और एक गुंबदनुमा, फुटबॉल नुमा संरचना में पाया जाता है। इस वजह से ये अन्य अपूर्व हीरा और ग्रेफाइट से भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपके नीचे निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो ये दोनों की मैंने PDF बना रखी है, वह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये तो आपके देखो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है H2S की, इस प्रकार से है। देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, H2S की ये हो गई। देखिए दोस्तों H2S, F2 की ये, F2 की ये हो गई, H2S की ये हो गई, H2O की ये है, CH4 की है और CO की है। ये मैंने पिछली वर्कशीट में आपको अच्छी तरह बता दिया था। ये इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको PDF दिखाते हैं इनकी, जो आपके क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जो उनके PDF है मेरे पास में। देखो दोस्तों देखो दोस्तों ये तो हो गया आपके ये, और इसके बाद में देखो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही, इसमें ग्रेफाइट, डायमंड ये किस प्रकार से भिन्न है। डायमंड घन क्रिस्टलीय, देखो इनकी संरचना है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है, ये घन क्रिस्टलीय होता है। स्थिर, ये स्थिर होता है। डायमंड ये मानक स्थिति में सबसे स्थिर होता है। फ्लोरीन जियोडेसिक गोबंद तुलनात्मक रूप से अस्थिर होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, इसमें देखो कुछ यह है इसका अंश यहाँ पर। एक सहसंयोजक बंध दोनों भाग लेने वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन के समान बंटवारे द्वारा बनता है। इस प्रकार की बॉन्डिंग भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को साझा जोड़ी या बॉन्डिंग जोड़ी कहा जाता है। सहसंयोजक बंधों को आणविक बंध भी कहा जाता है। कार्बन स्वयं और अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है। आंसर 2 है। एक फ्लोरीन एक शुद्ध कार्बन अणु है जो कार्बन की कम से कम 60 परमाणुओं से बना होता है, क्योंकि फ्लोरीन एक सॉकर बॉल या जियोडेसिक गोबंद के समान आकार का होता है। इस प्रकार दोस्तों आपकी ये वर्कशीट के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी के समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में या पर्सनल संपर्क करके पूछ सकता है।